हेलो एवरीवन। मेरे पास ये एक सर्विस एग्रीमेंट है जिसे मैं एडजस्ट करना आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह से करना होता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जिससे उनकी कंडीशन पहले होती है कि जब स्टैम्प पेपर आप बनाएंगे तो कुछ कंटेंट्स उस स्टैम्प पेपर पे भी आने चाहिए। ये उनकी फर्स्ट कंडीशन है। तो ये स्टैम्प पेपर पे कंटेंट्स किस तरह से लाना ये मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली में स्टैम्प पेपर जो होता है वो बाकी जगह जैसे हार्ड कॉपी मिलती है उस तरह के नहीं होते। वो ई प्रिंट होता है जिसमें काफ़ी कम स्पेस होती है जो जहाँ पे आप कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेट करने का बता देती हूँ किस तरह से करना। ये लेआउट में जाके मार्जिन को आपको सेट करना है। ये कस्टम मार्जिन पे आइए। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप पे कितनी लेनी है ये बताया। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये जो मार्जिन है ये हम लोग स्केल से मेजर कर लेते हैं। इस स्टैम्प पे रख के मेजर करना होता है कि कितने कंटेंट्स के बाद हमको स्पेस छोड़नी है। तो यहाँ पे हम 21.9 ये दिल्ली के ई स्टैम्प पेपर के लिए मेजरमेंट लिया हुआ है 21.9 सेंटीमीटर जो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस तरह से करने पर यहाँ पोर्ट्रेट पे आ जाइए। आप पोर्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है ये स्पेस आपको जो दिखाई दे रही है ऊपर से देखिए पूरा ब्लैंक पेज हो गया है। ये सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो सिर्फ इसमें आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्फोसिस लिमिटेड है जो ऊपर ही रहना चाहिए था। ये ईयर 2021 एंड 23 ये नीचे आया। इसको भी हमें ऊपर सेट करना है। तो सबसे पहले इसके हम स्पेस ही कम कर देते हैं। और ये है 1 मिनट स्पेस है जो हम रख देंगे 1 रख देते हैं स्पेस। ठीक है। स्पेस इस तरह से ऊपर आ गया। ये सीरियल नंबर, कैंडिडेट, एम्प्लॉय नंबर और ईयर ये सब आ गया। कंपनी का नाम आ गया। ये बीच में ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये उनका फुटर उन्होंने सेट किया हुआ होता है। अब उसके बाद हमें पेजेस सेट करने हैं कि सारे कौन से साइज़ में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं कि साइज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ को हमें इसके चेंज करना है। फिर से मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन। यहाँ जो हमने 21.9 सेंटीमीटर रखा था इसको चेंज करके हम उसको टॉप है 2 सेंटीमीटर रख देंगे। उसके बाद पोर्ट्रेट वैसे ही रहने देंगे। यहाँ लिखा हुआ था पहले दिस सेक्शन, इस बार हम लोग चेंज करेंगे और इसके बाद लिखेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। मतलब उस कंटेंट के बाद से जो भी कंटेंट्स आएगा वो 2 सेंटीमीटर उसका टॉप रहेगा और बिल्कुल सीक्वेंस में कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसको हमने ओके कर दिया। और देखो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट है, इस पर बिल्कुल 2 सेंटीमीटर की साइज़ आ गई है। और यहाँ से लेकर एंड तक बिल्कुल सारे पेज जो है वो सेट हो गए। सारे के सारे पेज सही से सेट हो गए। ये रहा फर्स्ट पेज जिस पे हमने 21.9 सेंटीमीटर गैप रखा था। पहले पेज आ गया। दूसरा पेज ये है, बाकी के पेज। ठीक है। ये रहा फॉर्मेट। इसको प्रिंट करके
हमें इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज करना है। इसके लिए आप सबसे पहले आप एक रफ पेज भी आप निकाल के देख सकते हैं, जो इस तरह से दिखाई देगा। आप रफ पेज निकालिए। रफ पेज निकालने के बाद अपने स्टैम्प पेपर को के ऊपर ये वाला रफ पेज रख दीजिए और आप लाइन चेक भी कर सकते हैं। अगर लाइन के नीचे आपको कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही आपको बना है और आप उसके ऊपर प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू।